और आने वाले मंडे तक ये चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और जब ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे, नेक्स्ट मंथ से हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, तो ये तीनों चीजें वहां पे आपको लगने वाली है। तो जो भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। यहाँ पे मनोज सर है, मनोज विश्वकर्मा सर है, गुड इवनिंग सर। राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर गुड इवनिंग। फिर दीपक यादव सर गुड इवनिंग। यहाँ पर नागेश वागे सर जी है। फिर नीचे राजेंद्र रविंद्र कासर सर, सुबोध कुमार सर, रत्नेश कदम सर, खुशबू मैडम, विशाल सर, फिर सचिन मिस्त्री सर, सब सब लोगों को, सब स्टूडेंट लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। मंगेश चौहान सर गुड इवनिंग। सचिन मिस्त्री सर है, मोहम्मद अशरफ सर है, गोविंदा सर है, सौरभ सर है। फिर नीचे वैभव भालेराव सर है, अनुज शेंडे सर है, संग्राम संग्राम सर है, रामदास सर है, मोहम्मद अजमल सर है, धनंजय चौरे सर जी है। जिन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है सब लोगों के लिए गुड इवनिंग, जो भी ज्वाइन हो चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। तो आज हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक बेहतरीन कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं, मगर नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट वीक से हम जो सेकेंड मंथ में एंट्री करेंगे वहां पे हमें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं। और वो बेहतरीन कंसेप्ट आपको आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सब चेंज करने वाले हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। बस प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्रैक्टिसेस करेंगे उनके लिए ये सब चीजें सिंपल होंगी, जो नहीं भेजेंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगी। तो बलराम झा सर, अजित कुमार सर गुड इवनिंग। चलो मैं अभी आप लर्न करने वाले हैं उस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लाता हूँ, ताकि आपको मुझे इस कंसेप्ट में कौन से एंट्री मॉडल सिखाने हैं ये आपको पता चलेगा। बराबर है? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट लेता हूँ। डिक्सी का चार्ट है, इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आप सब लोग रेडी हैं? स्वरूप भाविस्कर सर, श्रेया मैडम गुड इवनिंग। चलो सब लोगों के लिए गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट 56 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इट्स ओके, चलो कूल। तो मुझे बता दीजिए, आप जो मैं थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, आप सब लोग थोड़ा चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए आप सब लोग रेडी है इसके लिए। आईसीटी का थर्ड कंसेप्ट है आईसीटी एंट्री मॉडल कंसेप्ट है ये। इसमें हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स पे या कौन से फेयर वैल्यू गैप्स पे हमें एंट्री करनी है, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। बराबर है? और इसके अंदर कम से कम 17 to 21 एंट्री मॉडल्स है, मगर यहाँ पे मैं मगर उसमें से बहुत सारे एंट्री मॉडल्स है जो लिक्विडिटी के हिसाब से काम करते हैं। और जब तक हम लिक्विडिटी सीखेंगे नहीं तो सब एंट्री मॉडल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। मगर जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग और जो हमने एफयूजी और ब्लॉक्स पढ़े हैं, ऑर्डर फ्लोज पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा नजर में रखकर हम 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक्स, सॉरी 3 या 4 ऑर्डर फ्लोज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा कि हमें कौन से एंट्री मॉडल्स यहाँ पे देखने हैं। आज कल आज ट्यूसडे है, सॉरी वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन है हमारे पास, और मंडे को ये खत्म हो जाएगा। और फिर हम अगले मंथ से पूरा लाइव यूट्यूब पे और ये कंसेप्ट सीखकर पूरा आईसीटी सेटअप्स पे कैसे सेटअप्स लेते हैं वो सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलो इसके अंदर हमें क्या सीखना है मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। जिन लोगों के आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छी है, जिन लोगों के इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग अच्छी है, उन लोगों को एंट्री मॉडल्स बड़े आराम से समझ में आएंगे, बड़े आराम से समझ में आएंगे, और वो यहाँ पे वो बेहतरीन एंट्री लेने में कामयाब होंगे अच्छे अच्छे ब्लॉक्स पर। तो चलो यहाँ पे हम ज्यादातर 3 या 4 ही ब्लॉक सीखेंगे। वैसे तो 21 सॉरी ब्लॉक्स नहीं, एंट्री मॉडल्स है,
वैसे तो 3 या 4 एंट्री मॉड्यूल्स यहाँ पे सीखेंगे, वैसे तो 21 एंट्री मॉड्यूल्स है, मगर वो सब लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक लिक्विडिटी हम सीखेंगे नहीं तब तक वो एंट्री मॉड्यूल्स यहाँ पे सीख के कोई मजा नहीं है। जिस दिन लिक्विडिटी सीखेंगे वहां से आगे हम एंट्री मॉड्यूल्स वो वाले सीखेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यादा तो 3 या 4 एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे, उसमें से एक है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री एंट्री मॉड्यूल क्या है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। जिनका स्ट्रक्चर मैपिंग सही है, जिनके एफयूजीज और ब्लॉक्स ड्रॉ करना सही है, उन लोगों के लिए मतलब बच्चों का खेल है, मुझे पता है। ठीक है, चलो। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, जो हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके ऊपर हमें एंट्री कैसे लेनी है यहाँ पे हम सीखेंगे, बराबर है। सेकंड वाला जो हमारा ये है, यहाँ पे मैं इसको क्लोन कर देता हूँ और इसको नीचे लेता हूँ। मेरे और स्टूडेंट्स को पता है ये। आईडीएम स्विफ्ट एंट्री मॉड्यूल, यहाँ से कैसे एंट्री ली जाती है ये भी हम सीखेंगे। फिर थर्ड जो है सिंपल है, डोंट वरी, क्योंकि ये पूरा आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग और ब्लॉक के ऊपर डिपेंड है, बस नाम आपको नए होंगे यहाँ पे। एंट्री मॉड्यूल है आईडीएम, फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल है। ये 3 एंट्री मॉड्यूल्स हम यहाँ पे सीखेंगे। और भी मतलब बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल्स हैं, मगर वो यहाँ पे स्टडी करके कुछ फायदा नहीं जब तक हम लिक्विडिटी सीखेंगे नहीं। मगर ये 3 एंट्री मॉड्यूल्स इतने बेहतरीन एंट्री मॉड्यूल्स है, ये आपको बहुत बार अच्छी 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 एंट्री मार्केट में मतलब मिला के देंगे, और वहां पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के बाहर पड़ेंगे, बराबर है। तो मुझे बोल दीजिए इसमें जो मैंने 3 एंट्री मॉड्यूल्स मैंने जो लिखे हैं, इसके बारे में आपने इससे पहले कभी नाम सुने थे? ये वाले भी एंट्री मॉड्यूल होते हैं जब आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता है, बराबर है। और जब आपको ब्लॉक्स और एफयूजी पता है, तब उन ब्लॉक्स और एफयूजी पे आपको कैसे बैठना है वो हम वहां पे सीखने वाले हैं। और एक और कंसेप्ट है जो पे यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये सीखेंगे हम यहाँ पे। हमें हायर टाइम फ्रेम से, जब हमें कोई हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम वहां पे अच्छी तरह से एंट्री कैसे ढूंढेंगे, ये भी हम वहां पे ये भी हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अगले वाला कंसेप्ट है, मैंने पहले दोनों बैच को सिखाया नहीं था। ये अगले वाले किस कंसेप्ट में से एक है, मगर यहाँ पे मैं ये भी लूंगा, क्योंकि ये हमें जब यूट्यूब पे हम लाइव रहेंगे तब आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, जो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं, उनको कैसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मतलब बड़े ब्लॉक्स से छोटे ब्लॉक पर, जहाँ पे आपका एसएल भी कम होता है और टारगेट भी ज्यादा होता है, कैसे रिफाइन किया जाता है वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। ये 4 एंट्री मॉड्यूल्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं 4 दिन में, बराबर है। मगर ये सीखने से पहले आपके जो गॉड फादर कंसेप्ट है, ये है आपका यहाँ पे, जो मैंने आपको इतना मतलब शिद्दत के साथ सिखाया है। जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की वो बेहतरीन ट्रेडर बनने वाले हैं, मेरे जैसे बनेंगे, मेरे साथ साथ बनेंगे। जिनको ये कंसेप्ट पता है, उनके लिए ये आगे सीखना बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंड है। ये पता नहीं है, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट है, ये वाला एक कंसेप्ट है। जस्ट मिनट। और जो हमने दूसरा सीखा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको लिख के रखूंगा, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने होना चाहिए कैसे ये दोनों कंसेप्ट
ये तीसरा कंसेप्ट सीखते हुए आपको मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वक्त गुजारा है। मगर अगले जो मंथ से हम कंसेप्ट सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट 3 दिन ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता, तो वहां पे हम जल्दी फास्ट मूव हो जाएंगे। मगर सब इसके ऊपर है, बराबर है। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट जो हमने आराम से सीखा है। तो मुझे आप सब लोगों को मैं चार बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। आप में से कितने लोग इस दो कंसेप्ट के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट है? सर हम बहुत कॉन्फिडेंट है, और इसके वजह से हम ये थर्ड कंसेप्ट ना आराम से सीखेंगे, और जब यूट्यूब पर हम जाएंगे आपके साथ, तो हम वहां से आपके साथ साथ सेटअप भी अच्छी तरह से निकालेंगे। कितने लोग कॉन्फिडेंट है? आइए सब लोग चॉक बॉक्स में। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में भेजते हैं, मगर उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वहां पे बस टाइम वेस्ट होता है और मेरा मूड खराब होता है और एनर्जी वेस्ट होती है। चलो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पॉजिटिवली मुझे रिस्पॉन्स किया है, पॉजिटिवली मुझे रिस्पॉन्स किया है। थैंक यू वेरी मच। चलो, अब हमें हम अब मैं हमें हमें आपको एक और क्वेश्चन पूछना है। ये जो एंट्री मॉडल्स है, ये जो एंट्री मॉडल्स है, बराबर है, आईसीटी एंट्री मॉडल कंसेप्ट है, इसमें से ये जो चार कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये आपके कंसेप्ट जो है, ये चार कंसेप्ट, ये आपको कौन से ट्रेंड में मतलब यूज करने हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या? कौन सा ट्रेंड में आपको यूज करने हैं ये? आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डोंट वरी, मैं किसी भी ये चारों ब्लॉक्स को मैं बस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज कैसे डालना है ये सिखाऊंगा। कल से हम पूरा एक एक लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस मंथ के एंड तक हम ये थर्ड कंसेप्ट खत्म करने वाले हैं, और अगले महीने से पूरा फ्रेश कंसेप्ट में हम बनने रहने वाले हैं। बराबर है, ये दोनों भी ट्रेंड में हमें अप्लाई करने हैं, बराबर है। डाउन ट्रेंड में हो तो सेलिंग के लिए अप्लाई करने हैं, आप ट्रेंड हो तो बाइंग के लिए अप्लाई करने हैं, बराबर है। डाउन ट्रेंड हो तो सेलिंग के लिए अप्लाई करने हैं, और आप ट्रेंड हो तो बाइंग के लिए अप्लाई करने हैं, बराबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप ट्रेंड में आपको बाइंग पर्पस के लिए यूज करने हैं ये चारों कंसेप्ट, और डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग के लिए यूज करने, सेलिंग के पर्पस पर्पस से आपको ये यूज करने हैं डाउन ट्रेंड में। चलो, डाउन ट्रेंड में और सेलिंग पर्पस, बराबर है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को सब? ठीक है, चलो, ये दो कंसेप्ट सीखे हैं, इस दो कंसेप्ट के ऊपर ये तीसरा कंसेप्ट है, और इस तीसरे कंसेप्ट में हमें ये चार एंट्री मॉडल सीखने हैं, और ये हमें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में अप्लाई करने हैं। अप ट्रेंड में बाइंग के लिए और डाउन ट्रेंड में सेलिंग के लिए, बराबर है। यहाँ क्लियर है? अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको अब मैं यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर अप ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाऊंगा और डाउन ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और उसके अंदर हमारे ये चार कंसेप्ट कैसे बनते हैं, ये आज मैं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिखाऊंगा। और कैसे मैं डायरेक्ट चार्ट पे लेके जाऊंगा, कल मैं व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल नहीं रहूंगा। कल मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाऊंगा, चार्ट में जाऊंगा, और हर एक कंसेप्ट हम 4 दिन सीखेंगे। और ये इतने सिंपल है कि आप करेंगे, जिनके पहले दो कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए ये सब मतलब बस ये मतलब सीखना है, इस जैसा है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो, मैं पहले क्या करता हूँ, आप ट्रेन का एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, और फिर डाउन ट्रेन का एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, और उनमें उनमें हमें ये चार कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं ये यहाँ पे हम एक साथ देखेंगे, और कल से हम चारों कंसेप्ट सीखना चालू करेंगे। तो मुझे बोल दीजिए, आप लोग मतलब पूरे फोकस के साथ बने रहिए यहाँ पे। जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने वाला हूँ, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बताते हुए नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं फास्ट ड्रॉ करूंगा, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई है और आपको पता है। तो चलो, मैं आप ट्रेन का स्ट्रक्चर पहले लूंगा यहाँ पे, और उसके अंदर, क्योंकि ये तीन कंसेप्ट पढ़ा पढ़ा कर मैं भी बहुत बहुत बोर हो चुका हूँ। कैसे जितना जल्दी मैं आगे वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा ना, उतना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा फ्रेश माइंड से सिखाऊंगा।
मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, खींचता हूँ। देखो इस अप ट्रेंड में हमारे ये चारों भी कंसेप्ट, हमें चारों भी मतलब एंट्री मॉड्यूल्स वहां पे हमने डालने हैं। आप जिनको ये ट्रेंड पता है, बराबर है, जिनको ये ट्रेंड पता है, इस ट्रेंड के अंदर क्या क्या बनता है, जो भी 5 चीजें जिनको पता है, उनके लिए ये एंट्री मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखो मैं यहाँ पे मैं पहले इस अप ट्रेंड में जो हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, उनकी वजह से जहां जहां भी आइडिया बने हैं वो मैं पहले ड्रॉ करूंगा, वहां वहां पे मैं आइडिया ड्रॉ करूंगा, और हाई और लो उसका हाई और लो मैं वहां पे बस सर्कल के साथ मैच करूंगा। उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। बस हाई और लो के साथ मैं यहाँ पे मैच करूंगा, बाकी कुछ नहीं। दैट्स इट। आप लोगों को पता है। ठीक है, अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको मैं ड्रॉ करने से आपको पता चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिन्होंने भी प्रैक्टिस जेन्युइनली भेजी है, उन लोगों के लिए ये मतलब बच्चों जैसा है, मुझे पता है, बराबर है। चलो, मगर ऐसे स्ट्रक्चर जब मार्केट में बनते हैं, तो हमें अप ट्रेंड में हर बार बाइंग कैसी करनी है, और डाउन ट्रेंड में हमेशा हमें सेलिंग ही कैसी करनी है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बराबर है। चलो, मगर इस बार मैं चार्ट पे ज्यादा रहूंगा, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बहुत कम रहूंगा। ये हो गया हमारा आइडियम, ये हो गया हमारा हाई, और आइडियम ये हो गया हमारा हाई और लो, बराबर है। और ये हमारा खत्म हुआ अप ट्रेंड का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग, बराबर है, जिसमें मैंने बस नाम नहीं डाले हैं, बस मैंने नाम नहीं डाले हैं, क्योंकि अब उसके लिए मुझे वक्त लगेगा, तो ये आपको पता है, बराबर है। ये आइडियम हुआ तो ये हायर हाई, ये हायर लो, ये बॉस, ये आइडियम, ये हायर हाई, हायर लो, बॉस, ये आइडियम, ये हायर हाई, हायर लो, ये बॉस, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की है? आपके हिसाब से बराबर है क्या? आपके हिसाब से बराबर है क्या? अब इस स्ट्रक्चर मैपिंग में मुझे ये 4 एंट्री मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करके दिखाने हैं, आपको इंट्रोड्यूस करके दिखाने हैं, बराबर है। तो मुझे आइए सब चार्ट चार्ट बॉक्स में, सब लोग यहाँ पे चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, यहाँ पे जो मैंने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये बराबर है क्या? ठीक है, क्लियर है। चलो, आपके हिसाब से क्लियर है, मेरे हिसाब से भी क्लियर है। अब रूल नंबर 1 मैं लिख के देता हूं यहाँ पे। देखो रूल नंबर 1, आपको क्या करने हैं? रूल नंबर 1, देखो, बॉटम यहाँ पे देखो, रूल नंबर 1 है, आपको क्या करना है इस अप ट्रेंड में। देखो ये हमारा अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में आपको क्या करने हैं? एफवीजी और ब्लॉक्स का क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं, मगर कहां से करने हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहां से? जहां पे आपका करंट ट्रेंड चालू है, वहां से लेकर आपको बॉटम तक आपको सब एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स पहले ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग तो हमने की, ये तो पहला पार्ट था जो हमने पहले सीखा है, बराबर है। उसके बाद उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था हमारा? सेकंड पार्ट क्या है? आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग। अब हमें हमारे एफयूजीज और ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब क्या? मैं सेकंड रूल यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब क्या? फ्रॉम हायर हाई टू हायर लो। दो ही रूल पे, जो डाउन ट्रेंड में भी यही रूल रहेंगे और अप ट्रेंड में भी यही रूल रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये जो अप ट्रेंड है, इस मैपिंग की, ये आपको पता है। इस अप ट्रेंड में हमें जो एफवीजीज है, वो बॉटम से लेकर टॉप तक नहीं, तो टॉप से लेकर बॉटम तक करने हैं, बराबर है।
टॉप से लेकर बॉटम में कर रहे हैं, मगर टॉप से लेकर बॉटम में जब आप एफवीजीज और ब्लॉक्स ढूंढोगे, वो कहाँ पे ढूंढने हैं? वो हमेशा आपको आपका जो हायर हाई है और हायर लो है, देखो मतलब कौन सा हायर हाई और कौन सा हायर लो, मतलब देखो यहाँ पे हमारा हायर हाई है और यहाँ पे हमारा हायर लो है, मगर यहाँ पे भी हमारा एक हायर हाई है और ये यहाँ पे भी हमारा हायर लो है। यहाँ पे इस हायर हाई के बीच में से और इस हायर लो के दरमियान आपको क्या करने हैं, आपके एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा ड्रॉ करने हैं। हमेशा ये हायर हाई और ये हायर लो, ये हायर हाई और ये हायर लो, हमेशा हायर हाई और हायर लो के बीच में आपको क्या करना है, आपके एफवीजीज और ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो मुझे बता दीजिए ये दो रूल्स आपको क्लियर हो गए, क्योंकि उसके बाद में जो कंसेप्ट है वो उसके बीच में डालने वाला हूं। और डोंट वरी, मैं उसको चार्ट में ज्यादा वक्त मैं चार्ट पे गुजारूंगा, यहाँ पे मुझे जस्ट आपको बताना है ये चार कंसेप्ट हमारे कैसे बनते हैं, बराबर है। पहले तो हमें टॉप से बॉटम तक मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, मतलब सॉरी वो ब्लॉक्स और एफईजी और ब्लॉक हमें ड्रॉ करने हैं। और सेकंड सेकंड आपका आपका ये जो हायर हाई है, देखो ये जो हायर हाई है यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करनी है, आपको आपके एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक इसके दौरान आपको फाइंड आउट करने हैं। किस दौरान? इस हायर हाई से लेकर इस हायर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे, इस हायर हाई से लेकर इस हायर लो तक इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना है पहला जो हायर हाई और हायर लो है, इससे पहला जो हायर हाई और हायर लो है, इसके दौरान आपको क्या करने हैं, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं। और कैसे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और इस दौरान आपको ये चार एंट्री मॉडल्स मिलते हैं, इस दौरान ही आपके ये चार एंट्री मॉडल्स मिलते हैं, और जो मैं सिखाने वाला हूं वो भी इस दौरान ही मिलते हैं, बराबर है। तो बात यहां तक क्लियर है, क्योंकि एक तो टॉप से लेकर बॉटम तक हमें एफईजीज और ब्लॉक्स ढूंढने हैं। और सेकेंड चीज जो हमारा ये हायर इस स्ट्रक्चर मैपिंग का और इस स्ट्रक्चर मैपिंग का जो हायर लो है, इसके बीच में हमें एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं। किसके बीच में? इनके बीच में। ये हमेशा याद रखिए, किसके बीच में से? इनके बीच में से, इसके और इसके बीच में नहीं, इस हायर और हायर इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच में नहीं। ये जो हमारा रिसेंट वाला हायर लो है, सॉरी हायर हाई है, और इससे पहला वाला जो हायर लो है, इस दौरान हमें क्या करने हैं, हमें ये चार एंट्री मॉडल्स वहां पे ढूंढने हैं। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टॉप से लेकर बॉटम तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मैं एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक रैंडमली ड्रॉ करता हूँ। समझो ये हमारे सेलिंग पुल बैक्स है, इसके अंदर ही हमारा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपको कैंडल नहीं दिखेंगी, बस आपको इमेजिन करना है। और इसमें कौन से आपके ट्रैप्स रहेंगे, कौन से आपके वैलिड्स रहेंगे, कौन से आपके इनवैलिड्स रहेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। तो चलो मैं ऊपर से स्टार्ट कर, यहाँ पे हमारा सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। यहाँ पे हमारा एक है ऑर्डर विद एफईजी, एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक है हमारे यहाँ पे, कौन सा? बुलिश इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश वाला। देखो मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके अंदर वर्ड है। फिर मैं नीचे आया, फिर भी यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक ऑर्डर इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक मिला मुझे, यहाँ पे भी मिला। देखो यहाँ पे भी मैंने इसको भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रखा, मगर ये जितने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बीच में से कौन से वाले काम करने वाले हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, ये जो हायर लो है यहाँ पे, ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। समझो मुझे यहाँ पे भी एक मुझे क्या मिला, इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक मिला, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है। और इस दौरान देखो, इस दौरान ये जो हायर लो है और ये जो हमारा हाई स्विंग है और हाई लो स्विंग है, इस दौरान यहाँ पे तो हमारा इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बना है, मगर बीच में हमारे यहाँ पे बहुत सारे एफईजीज भी रहते हैं, बराबर है। बीच में हमारे यहाँ पे बहुत सारे एफईजी रहते हैं, मगर मैं यहाँ पे बस एक एफईजी ड्रॉ करता हूँ, एक ही इम्बैलेंस ड्रॉ करता हूँ जो यहाँ पे है इस दौरान, बराबर है। फिर मैं क्या करता हूँ, जाऊंगा यहाँ पे तो कोई मतलब ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मिटिगेटेड है, बराबर है। फिर मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मुझे फिर क्या मिला, ये वाला सेली पुल बैक मिला। फिर भी यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक एक मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे एक इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक मिला, जो मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर है, इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक। अब इस दौरान बहुत सारा गैप है, इस दौरान आपको बहुत सारी इम्बैलेंसेस भी मिलेगी, इस दौरान आपको बहुत सारी इम्बैलेंसेस भी मिलेंगी। ये मैंने यहाँ पे एक इम्बैलेंस यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, देखो ठीक है।
ये आपका इम्बैलेंस भी है इस बीच में। ये ऐसे ट्रेड आपको जब देखने को मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। बराबर है। ये हमारा एक सेलिंग पुल बैक है। फिर यहाँ पे भी आपका एक इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। बराबर है। होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। देखो, अब इतने सारे इम्बैलेंसेस ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलते हैं एक ट्रेन में, मुझे पता है, मगर सब काम नहीं करते। सब काम नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। काम कौन से करते हैं और काम कौन से नहीं करते, मैं ये अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा। बराबर है। तो चलो, ये हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये ऑर्डर ब्लॉक्स एफिजेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हायर आईडीएम हुआ, यहाँ पे हायर हाई हुआ, और इस यहां से ही मार्केट ऊपर चला गया। बराबर है। यहां से मार्केट ऊपर चला गया, इसके बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आया, इसके बीच वाले इम्बैलेंस पे नहीं आया, और जो हमारा ये जो एक्सट्रीम वाला है इसके ऊपर भी नहीं आया। अब मैं आपको बोल देता हूं, हमारा फर्स्ट ब्लॉक क्या रहता है, देखो, आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल क्या रहता है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल क्या रहता है, इसका मैं डिफरेंस आपको पहले बताता हूं। देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक्स और जो एफवीजी, जो ऑर्डर ब्लॉक्स और जो एफवीजी आपके हाइयर लो के ऊपर या हाइयर लो के नजीक बनते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजीज आपके हाइयर लो के नजीक बनते हैं या हाइयर लो के ऊपर बनते हैं, उनको कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। कौन से? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। लिख के रखो नोटबुक में। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने ये मतलब यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी रखा है यहाँ पे। देखो, आप मुझे बोल दो, ये जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमें कहाँ मिलता है हमेशा? आपके डायरी में लिख के रखो, मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, डोंट वरी। ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, देखो मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पता होना चाहिए, जब मैं चार्ट में जाऊंगा तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। रूल नंबर 3, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल आपका कहाँ बनता है? देखो, मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हायर लो, नियर नियर और एट हायर लो, जस्ट नियर और, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये कहाँ पे बनता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने रूल लिखा है यहाँ पे, रूल नंबर 3, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल, ये जो हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल है, ये कहाँ बनता है हमेशा? नियर और एट हायर लो। आपके अप ट्रेंड में जितने भी हायर लो है, जितने भी हायर लो है, देखो वन हाई, ये फर्स्ट हायर लो है, ये सेकंड हायर लो है, और ये थर्ड हायर लो है। इन हायर लो पर या इन हायर लो के जस्ट ऊपर नियर बाय जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं विथ एफवीजी, उनको कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल। आ गया समझ में? आइए चार्ट बॉक्स में, आ गया समझ में आपको? मैं इसको अभी नाम बदल दूंगा मैं इसका, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। बस इतना ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, और इसको मैं व्हाइट बोर्ड से यहाँ पे लिख दूंगा। देखो, ये वाला है आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कहाँ पे बना है, जो कहाँ पे बना है, देखो, ये जो हायर लो है यहाँ पे बना है। बराबर है? ये आपको पहले पता होना चाहिए, और फिर मार्केट इसके ऊपर आता है, फिर हम एंट्री कैसे लेते हैं ये तो बात की बात है, मगर वो बनते कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। बराबर है। देखो, ये भी हमारा एक्सट्रीम एक्सट्रीम
ये भी हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। और ये बनता कहाँ पे है? देखो, जो हमारा हायर लो है इसके ऊपर और इसके अराउंड, नीचे नहीं बनता, हमेशा इसके ऊपर और नियर बाय बनता है एक्सट्रीमल ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। अब देखो, यहाँ पे भी हमारा एक हायर लो है, ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे भी हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, देखो ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, और ये आपको मिलते हैं वहां पे, और ये जब मिलते हैं तो वो काम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, वो काम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे उसको, बस उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, वो कहाँ बनते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, देखो इस तरह से आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, हमेशा कहाँ पे बनते हैं, हमेशा। मैं इसको अभी थोड़ा सा मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बस दिखाना था, मुझे आपको बस दिखाना था कैसे आपको ऊपर से टॉप से लेकर बॉटम तक कैसे, सॉरी, टॉप से लेकर बॉटम तक आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है, ये मुझको आपको दिखाना था, इसलिए मैंने वो सब यहाँ पे ड्रॉ करके दिए थे। बाकी अब मैं इसको निकाल देता हूँ। तो पता चला आपको आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे बनते हैं, और जब उस पे मार्केट जब आता है तो वहां से एंट्री कैसे लेनी है ये तो मैं आपको सिखाऊंगा। हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको कैसी एंट्री लेनी है मैं आपको सिखाऊंगा। तो मुझे बोल दीजिए सब लोग, चार्ट बॉक्स में आइए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है ये आपको पता चला, मैंने रूल पे लिखा है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल कहाँ बनता है, नियर और एट हायर लो, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, बराबर है। तो क्लियर है ये, चलो ये क्लियर है, ठीक है, चलो मैं इससे अभी अभी से यहां से मैं निकल देता हूं। अब हमारा सेकंड है, सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड है हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, ये कहां पे बनता है ये मैं आपको यहां पे अभी बता दूंगा, बराबर है। ये बनता है जहां पे हमारा आईडीएम बनता है, जहां पे हमारा आईडीएम बनता है, मैं इसको निकाल देता हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। आपको पता है अभी रूल, देखो समझो। अब आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल किसको बोलते हैं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट सब पता है उनको, ये उनको मालूम है ये कैसे बनता है, बस अपने जो जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ, और ये बनता कहाँ पे है मैं आपको बोल देता हूँ, फिर रूल्स के साथ मैं लिखा देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। चलो, सेकेंड जो हमारा एंट्री मॉडल है, सेकेंड जो हमारा एंट्री मॉडल है, रूल नंबर 4, और सेकेंड एंट्री मॉडल कौन सा है हमारा, आईडीएम, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, बराबर। ये कहाँ बनता है, देखो, एट आईडीएम, जहां पे आईडीएम बनता है वहां पे ही ये हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है। देखो, जो सेकंड हमारा एंट्री मॉडल है वो कहाँ बनता है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में भी, जहां आईडीएम होता है हमारा। देखो यहाँ पे हमारा ये रिसेंट सेलिंग पुल बैक है वैलिड, उसने क्या किया, उसका पहले वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है उसको नीचे से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया आईडीएम, बराबर है। इसी आईडीएम की जगह पर हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल मिलता है, वो कैसे मिलता है, ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो समझो, मार्केट ने क्या किया, जो एक ऐसी बड़ी कैंडल है, ऐसी बड़ी कैंडल है समझो, ये हमारी ऐसे नीचे आ गई। देखो, जब ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये जब नीचे आया, बराबर है, उस समय क्या हुआ, एक ऐसी बड़ी कैंडल नीचे आ गई, देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल नीचे आ गई, मैं उसको थोड़ा सा, जस्ट मिनट। अब देखो, ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल किसके बोलते हैं मैं आपको लिख ये बता, आईडीएम के पे देखो, समझो ये कैंडल है, ऊपर से ऐसे नीचे आ गई, बराबर है, ऐसे नीचे आ गई, और फिर इस आईडीएम को स्वीप करके ऊपर चली गई, क्या करके चली गई, ऊपर स्वीप करके चली गई, मतलब वहां पे बस आपका वीक छोड़ के चली गई। देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसा वीक छोड़ के चली गई, देखो, जस्ट मिनट, ऐसे पहले क्या हुआ, पहले पूरी नीचे आ गई,
बराबर है, आइडियम बनाया, मगर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से वो क्या हो गई, ऊपर रफा दफा हो गई, बराबर। यहाँ से फिर उसने क्या किया, ऊपर चढ़ना शुरू किया और ये गई यहाँ तक। मगर क्या किया उसने, इसने क्या किया, यहाँ पे एक नीचे अपनी छोटी सी विक छोड़ दी, बराबर। इसका कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे उसने विक छोड़ दी, और इसको ही बोलते हैं आइडियम स्वीप एंट्री मॉड्यूल। आपका आइडियम स्वीप एंट्री मॉड्यूल मतलब क्या, वीक से आपका बॉस जो होता है, ये यदि बस वहां पे वीक बन गई तो उसको बोलते हैं वीक ने बॉस को, बॉस वीक से स्वीप हो गया, ऐसे बोलते हैं हम। वैसे ही यहाँ पे जो कैंडल ये नीचे आती है और यहाँ से ऊपर चल, आइडियम की जगह पर जब नीचे आती है और ऊपर चली जाती है और नीचे अपना वीक छोड़ जाती है, तो यहाँ से आपकी बाइंग, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है। ये नीचे वाले ब्लॉक पे आता नहीं, ये नीचे वाले ब्लॉक पे आता नहीं, यहां से ऊपर चला जाता है। और इसको ही बोलते हैं हम आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल। जहां पे आईडीएम बनता है वहां पे एक बड़ी कैंडल ऐसे, आईएफसी कैंडल बोलते हैं उसको, या आईएफसी कैंडल ऐसे नीचे आती है, पहले इतनी बड़ी आती है, फिर उसको वीक छोड़ के फिर ऊपर चली जाती है, और एक छोटा वीक छोड़ नीचे छोड़ देती है, और इस वीक पे आपका क्या होता है, आईडीएम बनता है, और इसको ही कहते हैं आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल। और यहां से मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर चला जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है चीज आपको। मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखा रहा हूं आपको, मैं ये कल इसको एक एक एंट्री मॉडल को मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा। बस मैं आपको ब्लॉक, ये व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपको मुझे बस बताना है कि कैसे ये बनता है। इसको बोलते हैं आप आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल। ये आपका सेकंड कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आईडीएम एंट्री मॉड्यूल। ये है हमारा दूसरा दूसरा हमारा एंट्री मॉड्यूल। कैसे आईडीएम स्विप एंट्री मॉड्यूल बनता है ये हमने यहाँ पे अभी सीखा है। देखो इसको बोलते हैं आईडीएम स्विप एंट्री मॉड्यूल, जो मैं यहाँ पे अभी लिख के दिया, बराबर है। तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, मैं इसको एक एक एंट्री मॉड्यूल को मैं आराम से सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। मैं बस इंट्रोडक्टरी पार्ट लेता हूँ हमेशा, क्योंकि आपको पूरा पिक्चर पहले से ही पता होता, तो फिर आपको सीखने में सेकंड टाइम आसानी हो जाती है, बराबर है। इसको बोलते हैं आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल। पहला था हमारा एक्सट्रीम स्वीप एंट्री मॉडल, मतलब जो हमारा हायर लो है, हायर लो है, यहाँ पे ये ब्लॉक बनता है, और इस ब्लॉक पे मार्केट आके अपना बाय का ऑर्डर बना के ऊपर चला जाता है। और ये इस सिचुएशन में कब आता है, इस सिचुएशन में कब आता है, वो हर एक एंट्री मॉडल जब हम सीखेंगे इंडिविजुअली तब मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बराबर है। तो चलो अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड क्या है हमारा, देखो सेकंड क्या है हमारा, ये थर्ड क्या है, आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल। आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल, अब मैं इसका एक रूल यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये कहाँ बनता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। और चौथा तो कहीं बनता नहीं है, चौथा वाला कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सॉरी कोई हमारा एंट्री मॉडल नहीं है। मगर जो आपके ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, उनको हायर टाइम फ्रेम से जाकर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें उसको छोटे कैसे करना है वो हमें वहां पे सीखना है। बस हमें सीखना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही एंट्री मॉडल सीखने हैं, और ये अलग अलग जगह पे बनते हैं। मैं जब उनको आपको पर्सनली सिखाऊंगा तब आपको ये आराम से पता चलेंगे, बराबर है। तो देखो आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल के बाद हमने आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल कहाँ बनता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। रूल नंबर 5 क्या है हमारा, आईडीएम आईडीएम फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल, यही सेम है डाउन ट्रेन में भी। अप ट्रेन में समझ में आया, डाउन ट्रेन में सेम है। अब ये बनता कहाँ है, ये बनता कहाँ है, जहां पे आपका आईडीएम बनता है। हमेशा याद रखो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वहां पे जब आपका आईडीएम बनता है, उस अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो तो आईडीएम के नीचे जो आपका फर्स्ट एफयूजी और ब्लॉक रहता है, देखो अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, और अप ट्रेंड के मार्केट में जब आपका आईडीएम होता है और उस आईडीएम के नीचे जब आपका पहला एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है। तो उसकी एक्यूरेसी लेवल भी मैं आपको कल जैसे इंडिविजुअल बताऊंगा तब मतलब सिखाऊं तब बताऊंगा। तो देखो आईडीएम फर्स्ट एंट्री कहां बनता है, जस्ट बिलो आईडीएम, ये हो गया अप ट्रेंड में, बराबर है। डाउन ट्रेंड में कहां बनेगा, अब वो बनेगा
जो हमारा डाउन ट्रेंड में आईडीएम बनता है उसके ऊपर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट एक फिजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पे हमारा आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल होगा, वहां से आपको सेलिंग या बाइंग करनी होती है। तो क्लियर है। देखो ये आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल हमारा कहाँ बनता है, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ये बनता है हमारा जहां पे हमारा आईडीएम होता है उसके नीचे। तो चलो मैं इसको क्या कहता हूँ, ये होगा हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल। उसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। आप समझो, ये होगा हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल, बराबर है। ये होगा हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल जो हमने यहाँ पे सीखा है। ये जो है हमारा, देखो ये जो है हमारा एक्सट्रीम, देखो यहाँ पे मार्केट आ गया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। देखो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम का पहला एग्जांपल। देखो यहाँ पे मार्केट ने किया आईडीएम, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया मुझसे, मुझे यहाँ पे आपको एक्चुअली दूसरा सिखाना है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मैंने आपको ये कहाँ बनते हैं वो सिखाया है। मुझे बस अभी आईडीएम के नीचे जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक रहेगा रहेगा वहां पे आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है। देखो ये आपका आईडीएम बना यहाँ पे, ये तो हमारा आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल ऐसे बनता है, ये मैंने बताया। जब यहाँ पे आईडीएम बना तो बराबर इसके नीचे हमारा क्या बनता है, आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल बनता है, और यहां से भी मार्केट अपना एंट्री लेके चला जाता है। आईडीएम, आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक, आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक बोलते हैं उसको। आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ये कहाँ बनता है, यहाँ पे समझो आपका आईडीएम हुआ। इस आईडीएम के नीचे जो आपका ये फ्यूजी और ब्लॉक रहेगा पहला, वहां पे आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल बनता है, और मार्केट यहाँ पे भी एंट्री आपको यहाँ पे भी रिस्क करके आपका ऊपर चला जाता है। मगर आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल हो तो वहां से ऊपर जाएगा। यदि आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल नहीं होगा तो उसके नीचे जो आपका आईडीएम बनने से आप ट्रेड में आईडीएम के नीचे जो भी आपका फर्स्ट ये फ्यूचर और ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वहां से मार्केट क्या होता है आपका, वहां से बाई की ऑर्डर लेकर ऊपर चला जाता है। ये हमारा थर्ड एंट्री मॉडल है। और एक्सट्रीम वाला तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सट्रीम वाला कहाँ पे बनता है। बस हम इंडिविजुअल में सीखेंगे कि मार्केट वहां पे कैसे आता है, वहां के ऑर्डर कैसे उठाता है, और उस हायर टाइम फ्रेम से आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और बाकी ये बीच में जो बनते हैं, देखो यहाँ पे आपका बन गया और एक इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है, बराबर है। ये आपका ट्रैप होता है, ये आपका ट्रैप होता है, ये आपका इनवर्ड होता है। यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट देखो बस आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल करके ऊपर चला जाता है, नहीं तो आईडीएम बनने के बाद जो नीचे हमारा आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है। नहीं तो इसको भी नहीं, ये आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल नहीं बना। कभी कभार इस आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, तो ये बीच वाले हमारे सब ट्रैप होते हैं। मार्केट डायरेक्ट आता है एक्सट्रीम पे और यहाँ से आपकी ऑर्डर उठा के वो ऊपर चला जाता है। तो मेरा कहना ये था यहाँ पे, ये जो तीन एंट्री मॉडल है ये अलग अलग प्लेसेस पे बनते हैं। ये कैसे कैसे बनते हैं मैंने आपको यहाँ पे समझाया है रूल के साथ आप ट्रेंड में। तो मुझे बता दीजिए ये चीजें आपकी क्लियर है। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कल हम उसको कल हम उसको प्रॉपर इंडिविजुअल तरीके से उसको हम सीखेंगे वहां पे, बराबर है, क्लियर है। आ जाइए इस बॉक्स में। यहाँ पे मैंने तीन एंट्री मॉडल्स आपको अलग अलग जगह पे कैसे बनते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, फर्स्ट ब्लॉक कहाँ पे बनता है, और आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल कहाँ पे बनती है, मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। अब सेम चीज डाउन ट्रेंड में होती है, सेम चीज डाउन ट्रेंड में होती है। देखो मैं डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए क्लियर है क्या। अब देखो ये हो गया हमारा डाउन कर्व, ये बाइंग पुल बैक, फिर मार्केट नीचे, बराबर है, ये बाइंग पुल बैक, बराबर है, फिर मार्केट नीचे, फिर ये हमारा आईडीएम, बराबर है, फिर मार्केट नीचे, फिर ये हमारा यहाँ पे आईडीएम, फिर हमारा यहाँ पे अ, जो रहेगा फर्स्ट ब्लॉक रहेगा, फिर मार्केट नीचे, बराबर, फिर यहाँ पे हमारा मार्केट नीचे आईडीएम, फिर इसको रिस्पेक्ट करते करते मार्केट हमारा एक्सट्रीम पे, और फिर यहाँ से आ गया नीचे। देखो ऐसे,
ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता है, इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको मालूम है कहाँ पे आपके वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, कहाँ पे आपके आईडीएम है, और कहाँ पे आपका आपके फ्यूचर ऑर्डर ब्लॉक है। बस एंट्री मॉडल को हमें सीखना है। आप देखो ये आपका डाउन ट्रेंड है, बराबर है। अब इस डाउन ट्रेंड में मुझे आपको बस इतना बताना है। देखो आपका ये है आईडीएम, इसको हम इंडिविजुअली लर्न करेंगे कल से, डोंट वरी। बस मैं इन तीन एंट्री मॉडल को आपको कैसे कैसे अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में बनते हैं और वहां से आपको कैसे एंट्री लेनी है, तो मैं इंडिविजुअली सिखाऊंगा, डोंट वरी। मगर इन्हीं तीन ब्लॉक पे मार्केट ज्यादा काम करता है, ये हमेशा याद रखो। यदि आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पता हो, फ्यूचर्स और ब्लॉक कैसे ड्रॉ करने हैं वो पता हो, और उसके बाद अप ट्रेंड में जब आईडीएम होता है, तो उस आईडीएम बनने के बाद आपका मार्केट कौन से ब्लॉक से मतलब सही तरीके से बाइंग की एंट्री लेकर ऊपर चला जाएगा, ये आपको तीन एंट्री मॉडल से पता चलता है। और जिनके भी ये चीजें क्लियर है, उनके लिए इस मार्केट से पैसे निकलना बहुत सिंपल चीज है, बस प्रैक्टिस लगेगी आपको, बाकी कुछ नहीं। तो चलो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये हमारे सब बैंक पुल बैक्स है, बराबर है। अब ये हमारा आईडीएम बना है, ये आईडीएम कैसे बना है ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अब आईडीएम होता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ नीचे हमारे यहाँ पे क्या होता है, लो और लो होता है, बराबर है। और मार्केट क्या हुआ, आईडीएम बना के ही यहाँ से नीचे आया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लोअर हाई, और ये हो गया हमारा यहाँ पे बॉस, बराबर है। ये हमारे यहाँ पे बॉस, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करना, बराबर है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो फिर यहाँ पे भी इसने आईडीएम किया, देखो इसने भी यहाँ पे आईडीएम किया, मैं उसको ऐसे रखता हूँ। आईडीएम होने से क्या हुआ, हमारा नीचे लो और लो हो गया, बराबर है। हमारी आदत है वहां पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमने यहाँ पे की, बराबर है। और उसको जब मार्केट ने ऊपर से नीचे आते समय ब्रेक किया, तो हमारा ऊपर लोअर हाई हुआ यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे हमारा लोअर हाई हुआ, बराबर है, बातें क्लियर है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे आईडीएम हुआ, सब लोगों को पता है आईडीएम हुआ यहाँ पे। आईडीएम होने से फिर क्या हुआ, हमारा नीचे लोअर लो हो गया, बराबर है। यहाँ पे जब यहाँ पे लोअर लो हुआ, तो हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट ऊपर से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा बॉस होता है। और बॉस होने से हमारा ऊपर अभी क्या क्या होता है, लोअर हाई होता है। मगर ये चीजें बाद में बनते, पहले ब्लॉक्स बनते हैं। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग बाद में बनती है, पहले आपको ब्लॉक बनते हैं, हमेशा याद रखो। देखो ये यहाँ पे बॉस बनने से आपका लोअर हाई होगा, मगर यहां से ही मार्केट नीचे जाएगा। ये यहाँ पे आपके कौन से ब्लॉक है, तीन एंट्री मॉडल्स में से कौन से ब्लॉक होंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ गेस कर सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे आईडीएम बना है, बराबर है, यही से मार्केट नीचे चला गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंट्री मॉडल बन सकता है, मुझे बता सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा कौन सा एंट्री मॉडल बन सकता है, यहाँ पे हमारा कौन सा एंट्री मॉडल बन सकता है, कोई गेस कर सकता है कि यहाँ पे आईडीएम को स्वीप किया, मार्केट यही से नीचे चला गया, मैंने यहाँ से लोअर हाई निकाल दिया है, क्योंकि वहां पे मुझे कोई मुझे बता सकता है वहां पे हमारा ये बनेगा, एंट्री मॉडल बनेगा, वेरी नाइस, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनेगा वहां पे, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनेगा। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया आईडीएम, और यहाँ से ऊपर चला गया, वैसे ही डाउन में मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे आईडीएम किया, यहीं से बाहर नीचे निकला। मतलब आईडीएम करने के बाद भी मार्केट जब तुरंत गिर जाता है नीचे, तब वहां पे आपका आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल बनता है, ये हमेशा याद रखिए। और आप इंतजार करते बैठते हैं आपके बेरिज ब्लॉक का, और बेरिज ब्लॉक पे आने से पहले आईडीएम को स्विप करके मार्केट नीचे चला जाता है। मगर आईडीएम स्विप कैसे होता है, वहां पे कौन सी कैंडल बनती है, वो सब हम इंडिविजुअल एंट्री मॉडल में सीखने वाले हैं, तो किसी को भी वरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना यकीन मैं आपको देता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा एक कैंडल बना, बराबर है, पहले कैंडल ऊपर गई, बराबर ऐसे ऊपर गई, और फिर नीचे आ गई, ऐसे फिर नीचे आ गई। और नीचे आते समय उसने क्या किया, ऊपर उसने क्या कर दिया, विक छोड़ दी। और ये कैंडल हमारी बेरिश कैंडल है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, बराबर है। मगर ये पे क्या हो गई, पहले ऊपर चली गई ऐसे, देखो फिर उसने क्या किया, नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऊपर एक विक छोड़ दी, बराबर है। ऊपर उसने क्या कर दी, ऐसे ऊपर उसने एक विक छोड़ दी। और इसी को ही हम कहते हैं आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल, जो हमने अप ट्रेंड में पढ़ा था। मगर यहाँ पे सेलिंग करनी होती है, वहां पे हमें बाइंग करनी होती है, बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
क्योंकि आप ट्रेंड का समझ में आया तो डाउन ट्रेंड का कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड में बाइंग होती है और डाउन ट्रेंड में हमारी क्या होती है, सेलिंग होती है। बस इतना ही डिफरेंस है। डोंट वरी, मैं इसको आपको आराम से सिखाने वाला। बराबर है। ये बन गया आपका आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल यहाँ पे। अब ये आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल कैसे बनता है, वहां पे कौन सी कैंडल बनती है, उस कैंडल के बनने के बाद वहां पे आईडीएम को जब मार्केट ऊपर आईडीएम को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में जब ऊपर जाता है और वीक छोड़ के फिर नीचे आता है, तो वहां पे हमें कैसे एंट्री लेनी है, ये सब मैं इंडिविजुअल बताऊंगा। बस आपको इस पिक्चर से पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा एंट्री मॉडल है। बराबर है। क्लियर है सबका? आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल है। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, देखिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा उसको नीचे लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ और यहाँ पे मैं शायद एक पुल बैक ड्रॉ करना भूल गया, मगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ऐसे समझो, और फिर ऐसे नीचे आया, ऐसे समझो। बराबर है। फिर ऐसे नीचे आया, समझो। ये बीच में व्हाइट लाइन है नहीं है, ऐसा समझो। यहाँ से नीचे आया, फिर पुल बैक के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आया। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे आपका कौन सा एंट्री मॉडल बनेगा आपके हिसाब से? यहाँ पे आपका कौन सा एंट्री मॉडल बनेगा? क्योंकि यहाँ पे आईडीएम है, ये हमारा आईडीएम बना, मतलब यहाँ पे हमारा लोअर हाई बना। बराबर है। अब ये तो लोअर हाई मतलब एक्सट्रीम, आपको पता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है? आप ट्रेंड में हायर लो के पास बनता है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के पास बनता है। डाउन ट्रेंड में मैं ये लिख के दूंगा, डोंट वरी, मैं ये आपको लिख के दूंगा। और मगर ये हो गया हमारा स्विप, आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल होगा ये वाला। ठीक है। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? वेरी नाइस, फर्स्ट आईडीएम एंट्री मॉडल बनेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो नए लोग भी है जो यहाँ पे मुझे ना अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं। वेरी नाइस। देखो ये यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? जस्ट मिनट, मैं उसको निकाल देता हूँ और इसको मैं ऐसे उठाता हूँ। और ये है हमारा आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल। देखो, बस मुझे उसको रेड करना है, अभी बात करता हूँ। दैट्स इट। देखो ये होगा आईडीएम, ये क्योंकि आईडीएम हुआ, बराबर है। और आईडीएम के ऊपर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमारा एफवीजी है और फर्स्ट ब्लॉक है। और एक्सट्रीम में अलग है, एक्सट्रीम में अलग है, यहाँ पे एक्सट्रीम में रिजेक्शन ब्लॉक बनता है या अलग होगा, वो देखेंगे। मगर आईडीएम के तुरंत ऊपर क्या है हमारा, एक यहाँ पे फर्स्ट एफवीजी है और फर्स्ट ब्लॉक है। उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आया। और जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। बराबर है। अब जो लोअर हाई यहाँ पे हो गया, तो देखो अब इस बार कौन सा एंट्री मॉडल बनेगा मुझे बता दीजिए। अब इस बार कौन सा एंट्री मॉडल बनेगा? क्योंकि ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, नीचे आईडीएम हुआ। बराबर है। अब इस बीच में बहुत सारे इम्बैलेंसेस भी हो गए। बराबर है। बहुत सारे इम्बैलेंसेस भी हो गए, मगर मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया क्या? नहीं। देखो ऊपर चला गया मार्केट। इस दौरान इस दौरान आपके इम्बैलेंसेस होंगे। बराबर है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया क्या? नहीं किया। बराबर है। यहाँ पे आपका आइडियम है। बराबर है। इसके ऊपर ये इम्बैलेंस है, यहीं पे कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। बराबर है। मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, मार्केट गया ऊपर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लॉक बनेगा? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के पास बनता है, जो हमारा डाउन ट्रेंड में कहा बनता है, जो डाउन ट्रेंड में हमारा वो बनता है लोअर हाई के पास। बराबर है। चलो मैं इसको एक्सट्रीम, सॉरी, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। देखो, और इसका बस मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इन तीन एंट्री मॉडल में भी आपने काम चालू किया तो आपको इस मार्केट में बेहतरीन एंट्रीज मिलेंगी। और बहुत बार एफवीजीज ट्रैप होते हैं, मगर कौन से एफवीजीज सही होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपका एफवीजी हुआ, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया कि ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग हो गई। और एक्सट्रीम उसने फिर ड्रॉप किया और यहाँ पे लोअर हाई किया, यहाँ पे अपना लोअर लो और यहाँ पे बॉस किया। तो मुझे बता दीजिए, अभी मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे आपको सेम चीजें, सेम रूल्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। हमेशा डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, हमेशा डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, आप ट्रेंड में टॉप से लेकर बॉटम में आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। और डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, बॉटम से टॉप करना है। हमेशा याद रखना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
बीच में कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ नहीं करने। ड्रॉ ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, उसको फॉलो करना। डाउन ट्रेंड में कहा बन गई है आपके, देखो डाउन ट्रेंड में कहा बन गए। डाउन ट्रेंड में आपको कैसे स्टार्ट फाइंडिंग एफपीजी एंड ब्लॉक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये हमें डाउन ट्रेंड में सीखना है, बराबर है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहाँ पे सीखा, अप ट्रेंड में, बराबर है। क्लियर है चीज यहाँ पे। फिर हमें जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, बराबर है, और एफपीजीज है, वो कहाँ पे आपको मतलब किस किन दोनों के बीच में आपको वो ड्रॉ करने हैं, किन दोनों के बीच में ड्रॉप करने हैं, कुछ बता सकता है मुझे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ से हायर लो, हायर हाई से हायर लो तक किए, वैसे हमें डाउन ट्रेंड में कहां से कहां तक करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है मुझे। डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लो से लेकर लोअर हाई तक आपको ये करने होंगे, बराबर है। लोअर लो से लेकर, देखो नीचे से लेकर लोअर हाई तक, यहां से आप ट्रेंड में क्या, हायर हाई से लेकर हायर लो तक, बराबर है। मगर डाउन ट्रेंड में क्या, कहां से, लोअर लो से लेकर, देखो लोअर लो से लेकर ईस्ट लोअर हाई तक। देखो ईस्ट लोअर लो से लेकर ईस्ट लोअर हाई तक नहीं, लास्ट वाला लोअर लो है, उसके पहला वाला जो लोअर हाई है ऑलरेडी जो बना है, ये तो बाद में बना, मगर जो बना हुआ है इसके दरमियान। बात क्लियर है आपकी। कंसेप्ट को कंफ्यूज ना करें, जो कंसेप्ट को सही तरह से समझेंगे, सही तरीके से उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए ये चीजें बहुत आराम से काम करने वाली है, ये हमेशा याद रखिए, बराबर है। बराबर है, लोअर लो से लोअर हाई तक पहले पहले सीख रहे हैं, डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, सब चीजें यहाँ पे रूल्स याद रखो, सब आपको पता चलेगा। अब हमारा है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। अब मुझे बता दीजिए, डाउन ट्रेंड में हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा, मुझे आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए प्लीज। डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे हमारा कैसे अप ट्रेंड में हायर लो पे बना, बराबर है, वैसे डाउन ट्रेंड में कहाँ पे बनेगा आपका मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपको, देखो ये बनेगा आपका नियर और एट लोअर हाई, वेरी नाइस, नियर और एट लोअर हाई, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल नियर और एट लोअर हाई, ये हमेशा याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे बनता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन लोअर हाई, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है आपकी, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में वहां पे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। जो आपका अप ट्रेंड है इसके अगेंस्ट ही डाउन ट्रेंड में होता है। और मुझे बिलीव करिए, जो लोग ना इसको ना आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को ना पूरा मतलब मेडिटेशन के साथ पढ़ेंगे ना, इस मार्केट से वो कैसे पैसा नहीं निकालते मैं आपको दिखाऊंगा। इतना पढ़ने के बाद सेटअप्स कैसे नहीं निकलेंगे। और इसको मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, हर एक एंट्री मॉड्यूल में आपको इंडिविजुअली सिखाऊंगा, और उसको हम पूरा चार्ट में सीखेंगे, डोंट वरी, चार्ट में सीखेंगे, बस मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिए, बराबर है। ये चीज क्लियर है आपकी, क्योंकि आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के ऊपर बनता है, या उसके थोड़ा सा अगल बगल में बनता है, मगर हमेशा नीचे बनता है। यहाँ पे देखो हायर लो के ऊपर बना है, यहाँ पे low के नीचे बना है, ये हमेशा याद रखना, इतना तो कॉमन है जो आपको पता होना चाहिए। आप देखो आईडीएम सुपर एंट्री मॉडल आपका कहाँ बना, जो आपको पता है आईडीएम के, आईडीएम सुपर एंट्री मॉडल आपका जो डाउन अप ट्रेंड में है वही आपका रहेगा, जहां पे आपका डाउन ट्रेंड का आईडीएम बनता है वहां पे आपका क्या बनेगा, आईडीएम सुपर एंट्री मॉडल। देखो डाउन ट्रेंड है ये, यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे आईडीएम सुपर एंट्री मॉडल बना, जो कहाँ पे बना, आईडीएम के पास ही बनता है, बराबर है। इसमें कुछ हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बराबर है, क्योंकि एक रूल डाउन ट्रेंड का, और आईडीएम सुपर एंट्री मॉडल अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में सेम जगह पे बनती है, उसको कुछ अलग नहीं है। आप देखो आपका ये जो फर्स्ट एंट्री मॉडल है, आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल है, ये कहां पे बनेगा, ये कहां पे बनेगा मुझे बता सकते हो, मैंने लिया है यहाँ पे, आपका आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल है, यहाँ कहां पे बनेगा, आईडीएम के ऊपर बनेगा या आईडीएम के नीचे बनेगा, डाउन आप ट्रेंड में तो नीचे बना, क्योंकि देखो, सॉरी, देखो आप ट्रेंड में हमारा आईडीएम बना, आईडीएम के नीचे जो फर्स्ट वाला एफवीजी और ब्लॉक है उसको है हम क्या क्या कहते हैं,
आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बराबर है। ट्रेंड में आप ट्रेंड में आईडीएम के नीचे बना है, वैसे डाउन ट्रेंड में देखो कहाँ बना है, ये यहाँ पे आईडीएम बना है हमारा, और ये हमारा आईडीएम फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक है, वो कहाँ बना, आईडीएम के ऊपर बना। ये आपको पता होना चाहिए, आईडीएम के ऊपर बना, जस्ट अबव, जस्ट अबव, जस्ट अबव आईडीएम, दैट्स इट। देखो ये रूल्स है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैंने आपको आज सिखाना था, जो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, और बहुत आराम से सिखा दिया। जिनका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छा है, जिनका एफईजी और ब्लॉक मतलब ड्रॉ करना अच्छा है, उनके लिए ये चारों भी एंट्री मॉड्यूल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। मैं इसको निकाल देता हूँ, ये आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तो मुझे बता दीजिए, जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है ये समझ में आया, ये समझ में आया? इसके ऊपर किसी को मुझे क्वेश्चन पूछना है तो टाइप कर सकते हैं। यदि मुझे कुछ किसी को इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन वर्बली पूछना है तो वह हैंड पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना ही पार्ट मैं आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिखाऊंगा। और कल कल मेरा जो होमवर्क रहेगा ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चौक सहित सब रहेगा। फिर इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स जो आपने किया वो तो सेम रहेगा, अब इसमें ये होमवर्क ऐड हो जाएगा, बस इतना ही है। और जो लोग होमवर्क करेंगे वो बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, इसमें कुछ मतलब ये है ही नहीं। बस मुझे आज आपको 3 एंट्री मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, और अप ट्रेंड में कौन से जगह पे बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में कौन से जगह पे बनते हैं, ये मैंने दिखाना था। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा यहाँ पे। यदि इसमें किसी को मुझे कुछ पूछना है तो वो मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही 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 पे मुझे रुकना है, क्योंकि कल हम इंडिविजुअली हर एक ब्लॉक का स्टडी करने वाले हैं और उसको चार्ट में देखने वाले। तो चलो, किसी को कुछ पूछना है तो आधा घंटा बाकी है, मगर सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि आपके क्वेश्चंस है तो मैं उस इसके रिगार्डिंग आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के रिगार्डिंग में रहेंगे तो भी मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि वो हमने सीखा है। फिर आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग के रिलेटेड रहेंगे तो भी मैं दूंगा, क्योंकि वो हमने सीखा है। मगर जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर रहेंगे तो कभी भी बेटर। और आईसीटी एंट्री मॉड्यूल कंसेप्ट है, जिसमें से 3 एंट्री मॉड्यूल्स हमारे कैसे बनते हैं, कौन से जगह पे बनते हैं, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। मैंने रूल्स के साथ उनको यहाँ पे लिख के दिया है, ये रूल्स है अप ट्रेंड के, ये रूल्स है डाउन ट्रेंड के। बस अभी आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, कंसेप्ट को लर्न करना है। और उसके बाद जब हम इंडिविजुअली उसको स्टडी करेंगे तो उनको हमें कैसे अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, ये हम चार्ट में सीखेंगे। और फिर यूट्यूब पे जब आएंगे हम तो वो लाइव मार्केट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो लाइव मैं आपको पकड़ के दूंगा, तब जाके ये आपके कंसेप्ट और बेहतरीन बनेंगे। तो चलो, मैं और 2 मिनट पूछता हूँ, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ सर, मैं बोलूंगा नहीं उसको, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। चलो, तो मैं स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर देता हूँ, तब तक मुझे किसी को कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आदित्य सर अनम्यूट कर दीजिए। जिनको पूछना है वो मुझे पूछ सकते हैं, जिनको मैसेज में टाइप करके पूछना है तो पूछ सकते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है इससे सिंपलीफाई करके कोई नहीं बताएगा। और मुझे ये भी पता है कि इससे पहले आपको ये किसी ने सिखाया भी नहीं होगा, क्योंकि आईसीटी इस तरह से सिखाता है, आईसीटी इस तरह से पढ़ाया जाता है, और एक चीज आराम से मतलब समझकर पढ़ाई जाती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है सर? ट्रैप वाले ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताइए। देखो मैं बताता हूँ सर, डोंट वरी। ट्रैप वाले मतलब क्या रहता है, देखो आप ये जो है, ये जो बीच में हमारे एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके ऊपर इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक बनाए। यदि हमारा फर्स्ट ब्लॉक और एक्सट्रीम ब्लॉक ही काम करता है तो ये बीच वाला क्या होगा, हमारा ट्रैप होगा। मतलब फर्स्ट आपका ट्रेंड में आपका जो आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है और एक्सट्रीम का जो बनता है, इसके बीच में जितने भी एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, वो आपके ट्रैप होते हैं, वो आपके ट्रैप होते हैं। ये मैं आपको इंडिविजुअली जब सिखाऊंगा ना, तब आपको ये मैं बताने वाला हूँ, मैं भुलाऊं ना इसको, चीजों को मैं भुला नहीं हूँ, ये हमेशा याद रखिए। और ये इम्बैलेंस है बीच में, ये हमारा कुछ काम का नहीं है, ये भी ट्रैप है। मतलब जो एंट्री मॉड्यूल्स मैंने आपको सिखाए हैं
वहां पे आकर मार्केट रिस्पेक्ट करके जाता है, ये हमेशा याद रखे। और जे ऑर्डर ब्लॉक्स और एफयूजीज बीच में बनते हैं हमारे अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स के अंदर, वो हमारे कुछ काम के नहीं रहते, हमारे ट्रैप रहते हैं अप ट्रेंड के। और डाउन ट्रेंड में भी जैसे हमारा फर्स्ट ब्लॉक और एक्सट्रीम ब्लॉक, इसके बीच में जो भी एफयूजीज और ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं वो हमारे ट्रैप होते हैं, मगर वो 100% ट्रैप नहीं होते। वो कभी कभार 5% 10% काम करके मतलब वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर 90% वो रिस्पेक्ट नहीं करते मार्केट को। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो, मोहम्मद अशरफ सर, आपका कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ दीजिए। सर, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे फाइंडिंग करते टाइम डाउट होता है। तो वो आपका कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर बार बार नहीं आऊंगा सर। मैंने जो आपको एफईजीज कैसे ढूंढे जाते हैं और फिर ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, मैंने आपको क्लियर कट सिखाया है। ये आपका प्रैक्टिस कम पड़ रहा है, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो है। तो 10-10 चैप्टर प्रैक्टिस करिए, तब आके आपको पता चलेगा कि आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करने होते हैं। बराबर है सर? बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। हम्म 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 हम्म। कहाँ तक बैठ सकते हैं? ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना सर, ये वाला हायर टाइम टू, जब आपका फर्स्ट ब्लॉक हो या एक्सट्रीम ब्लॉक हो, जब इसके ऊपर आता है, तो बराबर है। मुझे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछना है, मतलब टारगेट कहाँ रखना है, एसएल कहाँ रखना है, ये आपका क्वेश्चन है। या ऑर्डर बड़ा है करके छोटा कैसे करेंगे, एसएल छोटा कैसे करेंगे, और टीपी बड़ा कैसे, इसके बारे में क्वेश्चन है सर आपका। हाँ, तो डोंट वरी सर, जब मैं आपको ये इंडिविजुअल ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, सॉरी इंडिविजुअल एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ हमारा फोर्थ पॉइंट हमेशा आएगा। जब मैं आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है और वो हायर टाइम फ्रेम पे है, डेली पे है और या 4 आवर पे है, और उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके हमें कैसे छोटा एसएल करना है और आपका टारगेट कैसे बड़ा करना है, वो उसको कैसे इस ऑर्डर उन ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करना है, ये मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, हर ऑर्डर ब्लॉक और हर एंट्री मॉडल के साथ। हम्म। नहीं, मुझे, मैं आपसे नहीं सर, मैं हर हर बंदा है हमारे बीच में जो स्टूडेंट है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, मेरे तो पुराने स्टूडेंट है, उनको ये पता है, मगर उनको पता चला कि इस बार मैंने थोड़ा सा अलग तरह से लिया है। उनको और भी कुछ चीजें और नई सीखने को मिली। और जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे 62 पीपल है, तो मुझे बता दीजिए, जो वो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी ऐसा सिखाया नहीं था, और जो नए लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करे। आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसी की जाती है, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये अब तक किसी ने सिखाया नहीं था, वो मुझे पता है। मगर आप ये दोनों सीखने के बाद वहां एंट्री कैसे लेनी है, और वो एंट्री कौन से एंट्री मॉडल पे कौन से ब्लॉक से लेनी होती है, ये आपने अब तक जितने भी क्लासेस किए हैं वहां पे आपको ये सब चीजें इतनी डिटेल में, मतलब ये तो मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लोग तो ऐसे सिखाते हैं। मैंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखाया उसको उनका मेन कोर्स पढ़ाते हो और निकल जाते हैं। हमारा मेन कोर्स हो तो और आने वाला है। कितने लोगों को ये पता था इससे पहले, ये वाला जो हमारा थर्ड थर्ड कंसेप्ट है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है? तो सब लोग थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ आइए यहाँ पे, और मुझे बता दीजिए कि ये कंसेप्ट आपको इससे पहले किसने इतने क्लेरिफाई करके बताया था या बताया नहीं था? तो जब कोई, मुझे मालूम है ना सर, और तकलीफ क्या होती है कि गलत चीजें जब सिखाई जाती है ना सर, उसको बाहर निकलना बहुत तकलीफ होती है। कल आपने मेरा शायद मूड देखा होगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, मतलब कचरा और बुरी चीजें बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत मेहनत करती पड़नी होती है। जी सर, जी सर। प्रवीण उबाले सर ज्वाइन हो चुके हैं, ओके। ठीक है, ठीक है, चलो।
कल से कंटिन्यू करना है सर। प्रतीक सर को भी बोल दो, प्रवीण सर आप मस्ती बहुत हो गई, अभी शादी वगैरह, शादी थी आपकी शायद, सॉरी, आप बहुत एंजॉय करके हुआ। आप कल से ना रेगुलर आना है आपको, और प्रतीक सर को बोल दो आपको ये कंसेप्ट सीखे आपने, मुझे पता है, मगर अगले महीने से सब पूरा नया चालू होने वाला है, तो वहां पे आपको रहना पड़ेगा, और फिर हम यूट्यूब पे रहने वाले लाइव। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ठीक है सर, अभी देखो बस माइंड ब्लोइंग नहीं कहना है, जो पढ़ा रहा हो उसको ना अच्छी तरह से सीखिए, ये बहुत काम करता है मार्केट में, और ये आपको पता चलेगा। मेरे और स्टूडेंट है, उनको भी अभी तक ये बेहतरीन अवसर नहीं मिला है इसके ऊपर मतलब ट्रेड लेने का, मगर अब इस बार मिलेगा। सर कुछ नहीं बताया सर। ठीक है ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं है, जो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, जो आपने इससे पहले सीखा है उसको थोड़ा सा बाजू रख दीजिए। उसको डिलीट करना है ना करना है आपका ये है, मगर आप मैं जो सिखा रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करिए, जो आपने पहले से है उसको थोड़ा बाजू रख दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो चलो, और किसी का मुझे यहाँ पे सवाल नहीं है, सवाल नहीं है कि यहाँ पे मुझे किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं समझू कि यहाँ पे मैं रुक जाऊँ, क्योंकि 15 मिनट और भी है, मगर पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कल हम, हाँ, होमवर्क में बताऊंगा, देखो होमवर्क में बताऊंगा। और बहुत लोग होमवर्क करने के बाद भी ना, हमारी खुशबू मैडम है बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे से भी स्ट्रिक्ट है, मुझे तो कल से और आज ज्यादा पता चला कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। देखो मैं होमवर्क बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान सुनिए, क्योंकि आप जब होमवर्क भेजते हैं ना तो गलत भेजते हैं, तो आपको मैडम ना पूरा दिन मतलब इस ग्रुप से बाहर रखती है, और इसमें आपका लॉस है, क्योंकि जो भी चार्ट्स आते हैं ना वो आपके सब पीछे वाला रिकॉर्ड सब निकल जाता है। देखो आपको पीछे वाला आपके ही चार्ट आप देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपका ड्रॉबैक है। तो जब मैं आपको होमवर्क बताता हूँ ना, तो वो होमवर्क है ना, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और गलती ना करें। यदि आपको कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करें, या आप खुशबू मैडम को भी कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखो, हाँ आदित्य सर भी है, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, कि वो उनको भी मैंने टाइम अलॉट किया है चार्ट का चेक करने का, तो उनको भी चार्ट आप चेक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। देखो होमवर्क क्या रहेगा, जो आज का होमवर्क था, जैसे कि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, अपर ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, जो भी हमारे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो भी 5 चीजें आती है, उसका एक अप ट्रेंड और एक इसका एक डाउन ट्रेंड, चौक के साथ 5 चीजों के साथ, उसका भी एक चार्ट आपको भेजना है कल से, बराबर है। दूसरा, एफईजी और ब्लॉक, आप ट्रेंड में एफईजी और ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी आपको मुझे भेजना है, बराबर है। और आज थर्ड चीज, ये आपको मुझे चार्ट में जाकर नहीं ड्रॉ करके देखो, ध्यान से सुनो। मैं तो कल खुशबू मैडम आपको शायद कल लेक्चर में भी अलाउड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है सर, आप एक बार उनको बता दीजिए, यदि ये और मिस्टेक करेंगे तो मैं क्लास के अंदर भी नहीं लूंगा, उनको ऐड नहीं कर दूंगी, और मुझे सुनना पड़ता है, मेरे 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 जितने भी मेरे कोऑर्डिनेटर्स है उनका मुझे सुनना पड़ता है। तो देखो, ये आईसीटी एंट्री मॉड्यूल मैंने जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया ना, वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके मुझे कल आपको भेजने हैं, लाइव चार्ट्स में या बैक टेस्टेड चार्ट में आपको भेजने नहीं है। तो ये जो थर्ड होमवर्क है वो कैसे करना है, आप लोगों का क्लियर हुआ है यहाँ, तो सुन लीजिए, कोई भी चार्ट में नहीं भेजेगा। और ये एक और दिक्कत है, कोई कुछ लोग मोबाइल पे काम करते हैं इसलिए उनके चार्ट्स पूरे नहीं आते, हम समझ सकते हैं। कुछ लोग लैपटॉप पे करते हैं उसलिए उनके चार्ट्स पूरे नहीं आते, हम समझ सकते हैं। मगर प्रयास करो कि आपका बेरिश चौक और बुलिश चौक एक ही ग्राफ में आना चाहिए, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के जो भी 5 फैक्टर्स है, और बेरिश मतलब बुलिश और बेरिश जो हमारा ट्रेंड है, उसके अंदर जो हमारे 5 फैक्टर्स आते हैं वो भी वहां पे लाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस भेजी है, शायद आदित्य सर ने और खुशबू मैडम ने भी नोटिस किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है। आप ट्रेंड में एक आइडिया ड्रॉ किया है, एक हायर हाई एक हायर लो एक बॉस किया है, फिर आप ट्रेंड से एक बेरिश चौक किया है, फिर डाउन ट्रेंड में एक हायर लो एक लोअर लो एक बॉस और एक आइडिया, और फिर बुलिश चौक किया है। ऐसे मुझे चार्ट्स देखे मैंने। तो इतना भी शॉर्टकट यूज ना करें, जितने आप मेहनत करोगे, जितने ऑर्डर ब्लॉक्स और जितने एफईजी, जितने 5 फैक्टर्स आप डाल दोगे वहां पे, उतना आप बेहतर बनेंगे, बराबर है। तो ये हमारी कल की प्रैक्टिस है, सब लोग याद रखें। और इसको आपको कल 3 चार्ट्स भेजना है, 3 कंसेप्ट है, 3 चार्ट आने चाहिए, 3 से ज्यादा चार्ट नहीं आने चाहिए। और जो लोग नहीं भेज रहे उनका रिकॉर्ड मेरे पास है, आप उनको शायद अगले महीने जब 1 तारीख चालू होगी तब मेरी उनको इंटीमेशन ऑलरेडी मेरा उनके साथ होगा, तब उनको पता चलेगा कि इतना बेहतरीन नॉलेज मिस करने तक का क्या मिलता है। तो मैं आप अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस हमारे पास लिस्ट है, जो लगातार 3 दिन वहां पे भेजेंगे नहीं उनको तो मैं अगले महीने से रखने वाला नहीं हूँ, ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ। चलो,
यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। सब लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर है आज इंट्रोडक्टरी पार्ट का। कल इंडिविजुअल एंट्री मॉडल 3 दिन सीखेंगे हम, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट मंथ पे हमारे अगले कंसेप्ट पर। चलो, मैं यहाँ पे सब ये चीजें क्लियर है। होमवर्क आप भेजिए, कल से अच्छी तरह से भेजिए। कल ग्रुप से रिमूव होने की नौबत ना लाए आपके ऊपर। यदि कल ऐसे भी गलती करेंगे तो फिर क्लास में भी नहीं बिठने देंगे शायद मैं, खुशबू मैडम और आदित्य सर। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और कल मिलेंगे हमारे शेड्यूल टाइम पे। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।